हेलो एवरीवन। हम देखेंगे बीएससी पार्ट वन यानी सेमेस्टर वन की क्लास शुरू करने जा रहे हैं हम। तो ये फर्स्ट वीडियो है इसकी। तो पार्ट वन में आपका सेमेस्टर वन हम करेंगे। पेपर जो आता है आपका उसमें आता है डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। ये दो पार्ट में डिवाइड होती है। पार्ट ए का नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें बुक आएगी डिफरेंशियल कैलकुलस, और पार्ट बी में आएगी इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है। पार्ट ए हम करेंगे, पार्ट ए डिफरेंशियल कैलकुलस शुरुआत। तो इस डिफरेंशियल कैलकुलस जो बुक है आपकी, इसमें आपके हम 7 चैप्टर पढ़ेंगे। पहला चैप्टर का नाम होगा लिमिट्स। ठीक है, पहला चैप्टर है लिमिट्स। और इस लिमिट्स चैप्टर में आपके हम 6 मेथड के सवाल हम करेंगे। ठीक है। तो चलिए इसे देखते हैं। सबसे पहले जो है हम इसमें करते क्या है, हम फाइंड करते हैं। कोई ऐसा सवाल दिया जाएगा, लिमिट फाइंड करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू ए एफ एक्स, ऐसा कोई सवाल होगा तो उसकी हमें ऐसे लिमिट फाइंड करनी होगी। तो उसे करेंगे कैसे, हम स्टेप वन में स्टेप वाइज भी लिख सकते हैं आप और नहीं भी। तो स्टेप वन में हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे इसी से ही। और तुलना करने के बाद हम फाइंड कर लेंगे ए का मान और उस फंक्शन का मान एफ एक्स क्या है वो। ठीक है। और ये फाइंड करने के बाद हम स्टेप टू में हम फाइंड करेंगे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है। राइट हैंड लिमिट तीसरे स्टेप में, यदि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ जाए तो हम कह सकते हैं लिमिट आपकी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है। और यदि ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो हम कह देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, कि लिमिट एग्जिस्ट यानी विद्यमान नहीं है। राइट हैंड लिमिट में हम लिखने का तरीका क्या क्या है, राइट हैंड लिमिट को लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस जीरो एफ एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। ये ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ए प्लस जीरो, ये इसे ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच। ठीक है। ज़्यादातर हम इसे ऐसे लिखेंगे। और लेफ्ट हैंड लिमिट को लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस जीरो एफ एक्स, या फिर एफ ए माइनस जीरो, या फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ए माइनस एच। ठीक है। अब हम देखते हैं पहले मेथड का सवाल। ये ऑर्डिनरी कैलकुलेशन वाले सवाल हो गए। ठीक है। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। तो इस क्वेश्चन को करेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो है सवाल जो लिखा हुआ है हमारे पास ये, कि लिमिट एक्स टेंस टू वन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। यदि हम इसमें एक्स टेंस टू वन डायरेक्ट रख दें एक्स की जगह पे, तो वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन, यानी कि ये आएगा वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन माइनस वन, यानी ऊपर भी जीरो आ गया नीचे भी जीरो आ गया, ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, यानी जीरो बटे जीरो फॉर्म आ गई है। जीरो बटे जीरो आ जाए या फिर आपका अनंत बटे अनंत आ जाए, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। तो ये जो फॉर्म होती है ये इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, ये अनिर्धारित रूप है। तो जब अनिर्धारित रूप है तो ये इसका आंसर नहीं माना जाएगा। तो अब हम कैसे करेंगे, तो हम देखते हैं। यानी कि ये जो फॉर्म आई है हमारी वो आई है जीरो अपॉन जीरो। ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इट इज़ indeterminate form, indeterminate form जीरो अपॉन जीरो। ठीक है। तो हम ऑन अप्लाइंग लिमिटिंग मेथड, यानी कि इसे हम करेंगे। सबसे पहले जो हमने लिखा था उसी से करेंगे। स्टेप वन में हम क्या कर रहे थे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स। इससे हम जब तुलना करेंगे इसकी, तो यहाँ पर तुलना करने के बाद ए का जो मान आएगा आपका वो आ जाएगा वन, ए की वैल्यू तो वन आ जाएगी यहाँ से। और जो फंक्शन है हमारा एफ एक्स वो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, ये फंक्शन हो गया एफ एक्स। ठीक है। ये दोनों वैल्यू हमने निकाल ली। और दूसरे स्टेप में हम क्या कर रहे थे, ये स्टेप वन का काम था हमारा। लिखना चाहो तो लिख सकते हैं स्टेप, ठीक है, या फिर ऐसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और दूसरे स्टेप में हम निकालते थे राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ए प्लस एच। ठीक है। हम इसी से निकालेंगे। तो यहाँ पर जो ए का जो मान है वो कितना है, वन है। तो एच टेंस टू जीरो एफ ए का मान कितना है, वन। तो वन प्लस एच हो जाएगा यहाँ पर। अब जो भी हमारे पास फंक्शन था ये एफ एक्स,
इसमें x की जगह पे हम 1 प्लस एच पुट करेंगे, 1 प्लस एच, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स की जगह पे 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन 1 प्लस एच माइनस वन, ये हमने लिख दिया, ठीक है। कन्वर्ट करके x की जगह पे हमने क्या लिखा, 1 प्लस एच। अब इसे हमें सोल्व करना है, तो नीचे से आपका जो है ये प्लस वन माइनस वन तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो बच गया हम उसे लिखेंगे अब, ठीक है। यानी कि आपका बच गया यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस वन अपॉन h, ठीक है। कैंसिल आउट हो गया तुम्हारा फिर से 1 और माइनस वन। अब ऊपर से जो है हम कॉमन लेंगे, h कॉमन आ सकता है यहाँ से, तो h कॉमन ले लेंगे तो h प्लस 2 बचेगा, और नीचे है h, तो अब h जो है कैंसिल आउट हो जाएगा h। अब हम इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं, यानी h की जगह 0, तो 0 प्लस 2 आ जाएगा, 0 प्लस 2 यानी 2 आ गया, तो राइट हैंड लिमिट आपका, राइट हैंड लिमिट का मान कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब हम ऐसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो ऐसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर लिमिट x टेंस टू 0, h टेंस टू 0 f a माइनस एच, लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस लिखेंगे यहाँ, a की वैल्यू तो हमें पता है 1 है यहाँ पर, तो लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस एच। अब एफ एक्स वाले फंक्शन में x की जगह पर हम 1 माइनस एच पुट करेंगे, ठीक है। तो हम चलिए रखते हैं, फंक्शन तो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वन, फंक्शन हमारा ये है एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, तो एक्स की जगह पर हम लिखेंगे 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन 1 माइनस एच माइनस वन, ये आ जाएगा। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कर देंगे, जैसे कि ये कट जाएगा, ठीक है। और इसके बाद इसका जो ब्रैकेट है वो ओपन कर देंगे, a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ, तो 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस के 2h माइनस वन अपॉन माइनस एच, जो कैंसिल आउट होगा उसे कैंसिल करेंगे, प्लस वन माइनस वन कट जाएंगे। अब यहाँ ऊपर से जो है h कॉमन ले लेंगे, h कॉमन लिया तो h माइनस 2 बचेगा, और नीचे माइनस h। अब यहाँ पर जो है h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, और अब हम इसमें जो है वैल्यू पुट कर देंगे लिमिट, यानी कि लिमिट h की जगह 0 रख देंगे, तो 0 माइनस 2 माइनस वन तो नीचे बचेगा, क्योंकि जब h से h कट गया तो माइनस वन बाहर ही कटेगा, तो यहाँ पर आ गया ऊपर माइनस का 2, नीचे माइनस का 1, कट कटा का आ गया प्लस का 2, यानी कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आपकी कितनी आ गई, प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास हम देख रहे हैं, क्योंकि राइट हैंड लिमिट बराबर आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट के, ठीक है, और ये वैल्यू बराबर भी आई है, और किसके इक्वल आई है, 2 के इक्वल, ठीक है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट आपकी जो जो लिमिट है उसे भी लिख सकते हैं, लिमिट, इस लिमिट को ना लिख के इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि x टेंस टू 1 एफ एक्स एग्जिस्ट कर रही है आपकी ये, एंड इक्वल टू 2, और वो 2 के बराबर है, क्योंकि इसका जो मान आया है वो कितना आया है, 2 आया है, तो हम लिख देंगे लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 2, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है।